Now guys, example number 6, a very nice question and trust me a very simple one too. ठीक है, बट इंपॉर्टेंट अच्छा खासा, ठीक है ना, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या दिया गया है आप लोगों को, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, फाइन, उसमें पी एंड क्यू मेरे मिड पॉइंट्स है। देखो बस आपसे पहले एक चीज़ ये पूछना है, ये वैसे पहले भी डिस्कस हुआ है अपना ये पहले भी डिस्कस हुआ है कि मान लो ए बी मेरा एक लाइन सेगमेंट है, सी डी दूसरा मेरा कोई लाइन सेगमेंट है, मान लो इसका कोई मिड पॉइंट था x, इसका मिड पॉइंट था y। मुझे अगर पता है कि ए बी और सी डी इक्वल है और ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, तो देखो मेरा हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी भी इक्वल हो जाएगा। बेटा ए बी के हाफ को मैं चाहूँ तो ए एक्स लिख सकता हूँ, सी डी के हाफ को चाहूँ तो मैं सी वाई। नहीं सर, मेरे को ए बी के हाफ को तो ए एक्स लिखना था, बट सी डी के हाफ को मुझे वाई डी लिखना था, कर सकता हूँ? या नहीं सर, मुझे ए बी के हाफ को बी एक्स लिखना था और सी डी के हाफ को मुझे सी वाई लिखना था, या इसके हाफ को मुझे बी एक्स लिखना था, उसके हाफ को मुझे वाई डी लिखना था, कर सकता हूँ? तो बेसिकली ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये हो रहा है, ठीक है। अब मुझे जब जो चीज़ काम में आएगी तब मैं कर लूँगा, ठीक है ना। यू देखो नहीं दिख रहा था बेटा, हाँ आ गया था ना, हाँ यहाँ तक क्या बढ़िया है लाइफ मेरी। हाँ लक्ष्य अंदर हो जा, लक्ष्य अंदर हो जा, वहाँ पे बैठ जा कोंटे में। अब देखो गाइस, अब मैं एग्जाम्पल नंबर 6 समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल सा है। आप लोगों को यहाँ पे बस एक प्रॉपर्टी भी याद रखना है, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल एंड इक्वल इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। अब देखो गाइस 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 देखिए, हमें दिया गया है, वो लिख रहा हूं मैं, गिवन में मुझे दिया गया है पहला ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, पी मिड पॉइंट है ए बी का, मतलब ए पी इक्वल्स टू पी बी या बी पी जो भी बोलोगे आप। सेकेंड क्यू मिड पॉइंट है सी डी का, तो क्या जाएगा डी क्यू इक्वल्स टू सी क्यू। टू प्रूव मुझे 3 चीज़ें हैं, मेरी आरव गांधी जी से रिक्वेस्ट है, ड्राइंग नहीं बनाएंगे, वो तीनों चीज़ें लिखेंगे। लास्ट टाइम गांधी जी ने ऐसा 2 प्रूफ लिख के 3 ड्राइंग बना दिया आगे, जैसे हमने बनाया क्यूटी पाए, हालांकि बर्थडे पार्टी बना रहा था सारा मेरे क्लास में बैठ के। अब देखो गाइस सॉल्यूशन, बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन है। अब देखो मुझे क्या करना है, मैं पहले आपको ऊपर से बता देता हूँ, फिर लिखेंगे अपन लोग। अपने को पहले इसको पैरेललोग्राम बताना है, ये और ये मेरे पैरेलल थे, तो मतलब अपने आप से ये और ये मेरे पैरेलल हो गए हैं, ठीक है। मेरे ये और ये इक्वल थे, तो इनके आधे आधे भी इक्वल हो गए हैं, मतलब ये और ये इक्वल हो गए। अब देखो ये इससे पैरेलल भी है, ये इससे इक्वल भी है, तो पैरेललोग्राम बन गया है। मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान देंगे हम लोग। ए बी पैरेलल टू सी डी, क्यू अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, पैरेलल लिखा है बच्चा पे, तो इम्प्लाइज ए पी बन जाएगा पैरेलल टू सी क्यू। बेटे हाफ सा पैरेलल वैसा नहीं होता है, मेरा ये पूरा का पूरा इससे भी पैरेलल है, पैरेलल बोल रहा हूँ मैं, इक्वल लेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चे लोग अभी, ठीक है ना। तो देखो ये मेरा पैरेलल हो चुका है पार्ट, इसको इक्वेशन 1 माना मैंने, ए बी इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इम्प्लाइज हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ सी डी। अब मेरा हाफ ए बी की वैल्यू मैं चाहूँ तो ए पी इक्वल टू सी क्यू कर सकता हूँ मैं, ठीक है। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब देखो फ्रॉम 1 and 2 मुझे क्या मिल रहा है बेटा, ए पी सी क्यू बिकम्स अ पैरेललोग्राम। रीजन आप लोग जानते हो, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। ये हो गया है तुम लोगों का, इसको मैंने इक्वेशन 3 माना है। नो एग्जैक्टली सेम मैं ये वाले पैरेललोग्राम के लिए करने वाला हूँ, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। ये डी पी पी क्यू, ये सेकेंड सब पार्ट के लिए। अब देखो मैंने आपस से बोला ए बी इज पैरेलल टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, विच इम्प्लाइज, अब देखो मैं बी पी पैरेलल टू डी क्यू ले रहा हूँ। हाँ बच्चा, नहीं देख तू खड़ी है मैं खड़ा हूँ, अपन दोनों पैरेलल ही खड़े हैं, तो मेरे सिर्फ छोटा सा फ्रॉम फुट टू नी इज स्टिल पैरेलल टू योर हेड टू मे बी वेस्ट, जबकि अपन वो लेंथ इक्वल नहीं है,
पूरी दो लाइन अगर पैरेलल, उनके पार्ट्स भी पैरेलल रहेंगे, यू डोंट हैव टू बी 1/3 इज पैरेलल टू 1/3, ऐसा कुछ नहीं जरूरी। ठीक है, ये हो गया बेटा यहाँ तक है। वैसे ही आप ए बी इज इक्वल टू सी डी था बच्चा लोग, क्यों सर? वही अपना रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, विच इम्प्लाइज, अब इक्वल से तो उनके हाफ हाफ इक्वल बताने पड़ेंगे, हाफ ए बी इक्वल टू हाफ सी डी। अब बेटा मैं हाफ ए बी को स्मार्टली क्या ले रहा हूँ, मैं पी बी ले रहा हूँ, और हाफ सी डी को मैं डी क्यू ले रहा हूँ। ठीक है, ये फिफ्थ इक्वेशन बन गया है। फ्रॉम 4 एंड 5 मुझे क्या मिल रहा है, डी पी बी क्यू बिकम्स अ पैरेललोग्राम। आपको रीजन, ये एग्जैक्ट सेम रीजन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ दिस इज माय इक्वेशन नंबर 6। यहाँ तक है, ठीक है। हाँ, अब प्लीज एक बार आगे देखिए, मैंने अब ये पैरेललोग्राम प्रूव कर चुका है। अगर वो पैरेललोग्राम है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ इतना पार्ट और इतना पार्ट भी पैरेलल रहने वाला है? मैंने ये चीज़ को पैरेललोग्राम अभी प्रूव कर चुका है, तो क्या उससे मैं बोल सकता हूँ ये और ये भी पैरेलल रहने वाला है? तो बीच का क्वाड्रिलैटरल जो काजू कतली जैसा दिख रहा है, बन गया तुम्हारा पैरेललोग्राम। वो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स बिकेम पैरेलल। तो देखो अब उसके अलावा आगे क्या लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दो। सिंस ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, कहाँ से लाया मैंने? फ्रॉम थर्ड। बेटे ब्लू के बाद में ब्लैक लिखना है, ठीक है ना, वो रेड के बाद में ब्लैक मत लिख देना आप लोग। तो इम्प्लाइज आप लोगों का क्यू एस बिकेम पैरेलल टू पी आर, इसको भी के लिए इक्वेशन नंबर 7 बोली है मैंने। और रीजन क्या है बेटा उसका, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। ठीक है, अब देखो, एस डी पी बी क्यू इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये कहाँ से आया बच्चा लोग मेरा? फ्रॉम 6th इक्वेशन। तो डज दैट नॉट मीन आपका पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर? अच्छा पी एस नहीं, क्या एक सो सॉरी, एक सेकंड, पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर, यस, पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर। ये इक्वेशन नंबर 8 हो गया है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। देखो फ्रॉम 7 एंड 8 पी क्यू आर एस बिकम्स अ पैरेललोग्राम। खत्म। एक और बार देख लो, फिर मैं तुम्हें समय दूंगा लिखने के लिए। तुम्हें क्या बताया गया था बच्चा लोग कि ये पूरा का पूरा मेरा एक पैरेललोग्राम है, उसके अंदर पी और क्यू मेरे कैसे है बच्चा लोग? मिड पॉइंट्स है। ठीक है, एक सेकंड, यस, ठीक है, ये मिड पॉइंट दिए गए थे मुझे। तो अभी हम लोगों ने क्वाड्रिलैटरल उठाया, पैरेललोग्राम उठाया, बोला सर ये और ये पैरेलल थे, तो उस कारण से बेटा मेरा ये पार्ट और ये पार्ट भी पैरेलल हो गया था। ये और ये इक्वल थे, तो आधे आधे भी इक्वल हो गए, तब मैंने ये और ये आधा आधा लिया। तो ये इससे पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो पैरेललोग्राम मेरा बन गया ये वाला। सेम चीज़ मैंने वापस यही पैरेललोग्राम में किया, ये और ये मेरे पैरेलल थे, तो सर मेरा ये और ये भी पैरेलल हो गया। सर दोनों इक्वल थे तो उनके आधे आधे भी इक्वल हो गए, आधे आधे इक्वल को भी मैंने ये और ये ही ले लिया, तो वो पैरेलल एंड इक्वल हो चुका है, तो ये भी पैरेललोग्राम बन गया है मेरा। अब देखो, जब मेरा ये पैरेललोग्राम बना था तो मेरा ये और ये पैरेलल हो गए थे, जब मेरा ये पैरेललोग्राम बना था तब ये और ये पैरेलल हो गए थे, तो अंदर की काजू कतली मेरी पैरेललोग्राम बन चुकी थी। समझ आया क्या हुआ है गाइस? आई एम गिविंग यू एग्जैक्टली 8 मिनट्स। जैसे ही 10:25 होगा, आई बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 8 बेटा, पेज नंबर है इसका 145, एग्जाम्पल नंबर 6, गिवन टू प्रूफ। सब कुछ लिखोगे, खुद से लिखोगे बेटा, छापा छुपी मत करना। क्या इसका नाम, मोबाइल लाया क्या? क्या बट है?
सर ये बहुत टेबल हिलाता है। कोई बात नहीं। बत्तड़ वैसे जब पढ़ाते रहूँ ना मैं तब छापा मत कर। रोकड़े जहाँ बैठा है वहीं बैठ फट से। क्या? सर सर डीपी डीक्यू को सिमिलरली करके पैरेललोग्राम नहीं, बनाना। सिमिलर गाइस शांत। सिमिलरली मैं बहुत प्रेफर नहीं करता हूँ कि छोटा ही क्वेश्चन है। वैसे आई एम प्रीटी श्योर तुझे बहुत सारी बुक्स में 90% बुक्स में तुझे सिमिलरली लिखा हुआ मिल जाएगा। स्कूल वाले भी शायद वैसा करवा ले, बट मैं बहुत जल्दी प्रेफर नहीं करता हूँ बच्चा। सर थोड़ा नीचे कर। बत्तड़, त्रिशा कैमरा ऑन करो बेटा। लास्ट 3 मिनट्स गाइस। मैंने 8 मिनट दिया था। अगर 8 मिनट में तेरे से नहीं होता है तो एग्जाम में जब छापना रहेगा मुझे नहीं पता तू क्या करेगा किसी के से। सर एपीसीक्यू के बाजू में क्या लिखा है? ब्लैक ब्लू पहले लिखूंगा। क्या बच्चा? कुछ नहीं। सर सर वो ब्लू वाले में AP इज पैरेलल टू CD, उसके नीचे मैंने लिखी DQ इज पैरेलल टू BP, तो ऐसा ज़रूरी है कि जो पैरेलल लाइंस है उसके नीचे ऐसा लिखना है? क्या कहेगा जो पैरेलल लाइंस नहीं ऐसे क्या कहेगा नहीं नहीं वैसा कुछ जरूरी नहीं है। इक्वल और पैरेलल के नीचे वैसा कुछ करना जरूरी नहीं है। ये ले।
2 मिनट और। हाँ नहीं, तूने वो लिख दी कि दोनों पैरेलल है तो उसका वो डेफिनेशन होता है। हो गया गाइस? सर APCQ के बाद में क्या लिखा है ब्लैक में, जो फर्स्ट वर्ड है? पैरेललोग्राम। मोबाइल। Opposite side of quadrilateral is parallel and equal, it becomes a parallelogram. Since APCQ is a parallelogram, Q is parallel to PR. बढ़ सकते हैं भाई लोग आगे? मैं सिर्फ 2 मिनट और दे रहा हूँ, 27 जैसे होगा स्विच। चलिए अब गाइस बहुत होगा टाइम। अब गाइस ये 2 क्वेश्चंस ना आई वुडंट से सिमिलर बट आसपास में चलने वाले, ठीक है। इनफैक्ट आपने एग्जाम्पल नंबर 4 जो है ये बहुत कुछ पहले कर चुका है, ठीक है। आपको याद है अपने लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन किया था, शो दैट एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल वाला कुछ। तो भी मैं जस्ट याद दिला देता हूँ आप लोगों ने क्या किया था। ये आपको बता 2 पैरेलल लाइन से इनके ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स आपको पैरेलल बताने थे। तो आप लोगों ने क्या किया था, सर पहले तो ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये वाई है, ये वाई है, बट सर ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा इक्वल है, तो 2x इक्वल टू 2y, तो x इक्वल टू वाई, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से पैरेलल हो गई थी। अब आप लोगों को क्या करना है, अब जो क्वेश्चन है आपको बोला गया है कि जो मेरे चारों को इंटीरियर एंगल्स है इन चारों के एंगल बाइसेक्टर्स आपने बनाया, और जो अंदर क्वाड्रिलैटरल बन रहा है आप लोगों को इसको अब रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है बट सिंपल सा है, ध्यान दो। तुमने बोला सर ये x, ये x, ये y, ये y, यहाँ तक लाइफ बढ़िया अपनी, कोई इशू इसमें किसी को, पक्का से। तो सर विच इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 2y, तो x इक्वल टू y, तो ये और ये मेरा पैरेलल बन चुका है। फिर वैसे ही सर ये a, तो ये a, ये b, तो ये b, 2a इक्वल टू 2b, हाँ, तो a इक्वल टू b, तो कॉन्वर्स है ये और ये भी पैरेलल बन चुका है। तो सर देखो क्या ये पूरा का पूरा मेरा पैरेललोग्राम बन चुका है। बट अब अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल को मैं 90 दिखा दूंगा तो चारों एंगल 90 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मेरा रेक्टेंगल बन जाएगा। तो वो दिखाने के लिए मैंने बोला सर ये पूरा का पूरा कितना हो रहा है
2x प्लस 2a इज इक्वल टू 180, 2 कॉमन निकाला, ठीक है, x प्लस ए इक्वल टू 90, x प्लस ए मतलब ये एंगल हो रहा है, किस्सा खत्म, x प्लस ए 90 मतलब एक एंगल 90 मतलब चारों एंगल 90। देखो अभी तो समझाया है, मैं जब लिख रहा हूँ कोई नहीं लिखेगा, तुम्हें मिलेगा टाइम, मैं क्लियरली बता रहा हूँ तुम्हें टाइम मिलेगा, ठीक है। प्लीज़ पहले इज्जत से क्वेश्चन को समझ लेना। तुमको गिवन में 2 लाइनें पैरेलल दी थी एल एंड एम, ये डायग्राम तुमको बना हुआ नहीं देगा वो, ठीक है, तुमको डायग्राम खुद से ही बनाना पड़ेगा। उसके बाद में तुम्हारे को एंगल बाइसेक्टर्स है बताया गया था, तो मैं उसका डायग्राम यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, क्लियरली बता रहा हूँ मैं। मान लो कुछ ए बी सी डी, ठीक है ना, पी क्यू आर एस, ये कुछ एम, ये कुछ एन, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, और ये लाइन पैरेलल है। मुझे इतनी चीज़ें दी गई है, ठीक है, यहाँ तक है, कोई इशू। तो देखो अभी पहले मैं गिवन लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। गिवन में मुझे क्या क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू सी डी, और क्या क्या दिया है मुझे, एंगल ए क्यू एम इक्वल्स टू एंगल आर क्यू एम, एंगल बी क्यू एन इक्वल्स टू एंगल आर क्यू एन, एंगल सी आर एम इक्वल्स टू एंगल क्यू आर एम, एंगल डी आर एन इक्वल्स टू एंगल क्यू आर एन। टू प्रूफ क्या है बेटा मेरा, एम क्यू एन आर इज अ रेक्टेंगल। बढ़िया है लाइफ यहाँ तक के। अब प्लीज़ 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 थोड़ा ध्यान दो बस, ठीक है ना। पहले मैं सब एंगल्स को डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या कर लूँ, एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई जेड कर लूँ क्या सबको, हाँ ठीक है, चलो थैंक यू। सोल्यूशन देखिए बच्चा लोग आप लोग, लेट एंगल ए क्यू एम बी इक्वल टू डब्ल्यू, एंगल ए क्यू एम इक्वल टू एंगल एम क्यू आर, गिवन तो इम्प्लाइज एंगल एम क्यू आर भी कितना हो गया, चलो मेरे लिए डब्ल्यू हो गया है। लेट एंगल बी क्यू एन बी इक्वल टू वाई, सॉरी एक्स, एंगल बी क्यू एन इक्वल टू एंगल आर क्यू एन, मुझे ये चीज़ भी गिवन थी, इम्प्लाइज एंगल आर क्यू एन भी मेरा एक्स हो चुका है। लेट एंगल सी आर एम बी इक्वल टू वाई, एंगल सी आर एम इक्वल टू एंगल क्यू आर एम मुझे गिवन था, इम्प्लाइज एंगल क्यू आर एम भी मेरा वाई के बराबर हो चुका है। लेट एंगल डी आर एन बी इक्वल टू जेड, एंगल डी आर एन इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एन, वो गिवन था, इम्प्लाइज एंगल क्यू आर एन भी तुम्हारा z के बराबर हो चुका है। किसी कोई पाप यहाँ तक है, नहीं। अब देखो गाइस, इसके आगे का, सिंस मेरा ए बी इज पैरेलल टू सी डी था, ठीक है, तो इम्प्लाइज एंगल ए क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर डी, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, 2w इक्वल टू 2z, इम्प्लाइज w इक्वल टू z, और अगर w और z इक्वल है तो विच इम्प्लाइज मेरा एंगल एम क्यू आर इज इक्वल टू, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो रहा है, इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एन, विच इम्प्लाइज एम क्यू बिकम्स पैरेलल टू आर एन, ऑल्टरनेट कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। एक देखो ये समझा सब एंगल्स डिक्लेयर जो किया हुआ है, डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स एक्स जेड जेड वाई वाई, कोई इशू इसमें किसी को, ठीक है। अब देख मैंने सिर्फ इतना बोला बच्चा यहाँ पे कि ये पूरा का पूरा एंगल और ये पूरा का पूरा एंगल मेरा इक्वल होने वाला है कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स से, यानी तेरा 2w इक्वल टू 2z हो गया है, तो w इक्वल टू z हो चुका है। अब w इक्वल टू z है तो मैं w को ये वाला एंगल मान रहा हूँ, z को ये वाला एंगल मान रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही वो दोनों इक्वल हो गए हैं तो कॉन्वर्स से कारण तेरा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगी बच्चा, उतना ही लिखा है मैंने। अब सिमिलरली आगे का देखो, मेरा सिंस एक सेंस को इक्वेशन नंबर 1 माना है ना, हाँ,
सिंस वही ए बी पैरेलल टू सी डी था मेरा, implies angle BQR equals to angle QRC, alternative interior angle current, which implies 2x equals to 2y, which implies x equals to y. और अगर x और y इक्वल है बच्चा आपस में, तो ये और ये एंगल मेरे इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल एन क्यू आर इज इक्वल टू एंगल एम आर क्यू, विच implies क्यू एन इज इक्वल्स टू क्यू एन इज पैरेलल टू एम आर, वही कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। ठीक है, अब देखो फ्रॉम 1 and 2 मुझे क्या मिल गया है, एम क्यू एन आर इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि बहुत तरह ऑपोजिट पैरेलल तो डेफिनेशन ही होती है उसकी। ठीक है, अब देखो, अब गाइस देखो इसके आगे का, तुम्हारा एंगल ए क्यू आर मतलब ये प्लस एंगल बी क्यू आर इक्वल टू 180 हो रहा है लीनियर पेयर के कारण, ये वाला और ये वाला बेटा। ठीक है, तब देखो 2w प्लस 2x इक्वल्स टू 180, तो w प्लस एक्स की वैल्यू 90 हो रही है। w प्लस एक्स की वैल्यू 90 होने का मतलब क्या हो गया है, मेरा एंगल एम क्यू एन इक्वल्स टू 90, विच इम्प्लाइज if one angle of parallelogram equals to 90, all angles equals to 90, which implies मेरा एम क्यू एन आर बिकम्स अ रेक्टेंगल। देखो एक और बार समझो, बहुत फुद्दू क्वेश्चन है, बस लंबा है यार और लिखने में बोर होता है। ज्योमेट्री का प्रॉब्लम यही है कि समझ में सबको जाता है, लिखते समय आप लोग या तो गलती करते हो या तो करते ही नहीं हो, लिखते ही नहीं हो ना। ठीक है, ये देखो तुम लोगों ने ये मान लिया बच्चा लोग डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, वो लिखने में आधा दिन निकल गया। ठीक है, उसके बाद में तुमने क्या बोला, सर ये पूरा इक्वल है, क्यों, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, तो उनके 2w इक्वल टू 2z, तो w इक्वल टू z, तो ये और ये इक्वल, तो ये और ये मेरे पैरेलल हो गए। सेम चीज़ हमने यहाँ पे किया, सर 2x इक्वल टू 2y है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, 2x और 2y इक्वल है, तो x और y इक्वल आ जाएंगे, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी मेरे इक्वल हो गए हैं, तो ये और ये भी पैरेलल। ठीक है, कॉन्वर्स ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, तो ये पूरा पैरेललोग्राम बन गया। अब आप लोगों ने क्या किया, ये पूरा एंगल 180 है, 2w प्लस 2x 180 है, तो w प्लस x तुम्हारा 90 हो जाएगा। जैसे वो 90 हुआ है, एक एंगल 90 तो चारों एंगल 90, तो बन गया क्या, रेक्टेंगल। समझा ये चीज़ क्या हुई है? पहले फट से तुम लोग डायग्राम बनाओगे खुद का और सॉल्व करना शुरू करोगे। खड़ी होके कितना फुट दो बेटा, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4। जो लोग ऑनलाइन है, जैसे ही मीटिंग एंड होगी फट से वापस से आप लोग रिज्वाइन करोगे। अगेन 8 मिनट मिल रहा है बेटा। ठीक है, 10:44 को लग रहा है 4, 10:44 आई विल रिज्यूम विद द नेक्स्ट वन। पता नहीं बच्चा, देखते रहता हूँ, तुम लोग अभी करना शुरू करो। 4
गाइस लास्ट 1 मिनट, फट से करो, सर पर मत करो फालतू का, फटाफट करो। रेड वाले में लास्ट लिखा है इम्प्लाइज क्यू ए जो भी है ना वो MQNR इज अ रेक्टेंगल। सर प्लीज नोटिफिकेशंस को इग्नोर करना। बेटा वो जो भी है MQNR इज अ रेक्टेंगल, खत्म वो करने का है। आपने क्या लिखा है? एंगल एम क्यू आर इक्वल्स टू एंगल क्यू आर एंड फर्स्ट में काय के फर्स्ट में है? सर आप कौन से कलर से? रेड रेड कलर से सेकंड फर्स्ट में एंगल सेकंड AQR प्लस एंगल BQI इक्वल टू 180, हाँ तो लीनियर पेयर 2W इक्वल टू 2W प्लस 2AC इक्वल टू 180। हो गया गाइस? मैंने खोला। मेरा है। गाइस हो गया क्या? नहीं। गाइस लास्ट 2 मिनट श्योरली यार, अब इतना टाइम अगर लगाओगे एग्जाम में भी अगर तुम लोग, तो यार नहीं जमेगा तुम्हारा पेपर। अपना काम कर।
गाइस चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नियरली सेम पैटर्न का है। देखो अभी एग्जाम्पल नंबर आ जाओ तुम लोग 5 के ऊपर। तुम्हें बताया गया है, ध्यान दो कि ABCD कोई तो भी तुम्हारा पैरेललोग्राम था। अब तुमने चारों की चारों एंगल्स को बाइसेक्ट किया और जो तुम्हारा क्वाड्रिलैटरल अंदर बना वो तुम्हें रेक्टेंगल प्रूफ करना था। एक बार सोल्यूशन देख लो पूरा का पूरा, मैं समझा रहा हूँ ऊपर से, फिर अपन लिखेंगे पूरा। ये पैरेललोग्राम था, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर, ठीक है। ये तुम लोगों ने सब कुछ बाइसेक्ट किया जब मान लो ABCD था। पहले तो वही मान लो कुछ W X X Y Y Z Z, ठीक है। फिर तुम बोलोगे सर 2W इक्वल टू 2Y, क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अगर वो दोनों एक ऐसी जरूरत ही नहीं है, एक सेकंड हो जाओ, ऐसा मत करो इसको क्वेश्चन को अप्रोच। एक सेकंड ध्यान दो। ये x x, ये पूरा का पूरा 2x, तो ये पूरा का पूरा 2x, ये पूरा 2x, तो आधा आधा गया तो x एंड x, डायरेक्टली वैसा करो, ठीक है। ये y पूरा का पूरा 2y, तो ये पूरा का 2y बाइसेक्टर था, तो ये भी y, ये भी y। अब सुनो तुम लोगों का क्या ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होगा? 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल्स का, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। जैसे x प्लस वाई 90 हुआ, अब मैंने ये ट्राइंगल में जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया तो अगर ये प्लस ये 90 है तो बचा कुचा मेरा एंगल सम प्रॉपर्टी से 90 हो जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पे आप सिमिलरली लिख सकते हो वैसे, क्योंकि बहुत बड़ा खिंच जाएगा नहीं तो, बट नहीं तो भी आप ऐसे लिख लो कि ये एंगल सम से ये 90 हो जाएगा, फिर आपका ये ट्राइंगल्स में एंगल सम से ये 90 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट से ये 90 हो जाएगा, ये वाले ट्राइंगल में ये 90 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट से तुम्हारा ये भी 90 हो जाएगा। आपने अगर चारों एंगल्स 90 बता दिए हैं तो गेम ओवर, अपने आप वो रेक्टेंगल बन चुका है, ठीक है। हाँ ये नहीं, देखो अब सुनो, तुम्हारा जो बीच का जो बन रहा है तुमने उसे पैरेललोग्राम प्रूफ ही नहीं किया है कि तुम उसको एक एंगल 90 तो ऑल एंगल 90 बोल पाओ। मैं उसे प्रूफ ही नहीं कर पाया ना बेटा, वो पैरेललोग्राम था, इसलिए मेरे को चारों एंगल को 90 दिखाना पड़ गया। हैड आई समहाउ बीन एबल टू प्रूव दैट इट इज इक्वल्स टू दैट इज अ पैरेललोग्राम, देन इफ वन एंगल वाज 90, राजा बुक्की खाएगी, तो चारों एंगल 90 हो गए रहते मेरे, ठीक है ना। बोल पाशवा कैसे? वेट क्या ये 90 है नहीं ना बेटा, तो ये पैरेलल है ही नहीं ना, तो पता ही ना पैरेलल अभी तक है, वो प्रॉब्लम है ना। नहीं तो फिर तो अगर ये मेरे को पता था पैरेललोग्राम है तो एक 90 तो ऑल 90 में वैसे ही बता दिया होता। समझा देखो तेरा गाइस, शांत। अब प्लीज देखो, इसका सोल्यूशन लिख रहा हूं मैं, आई विल गिव यू टाइम, छापना मत अभी, आई विल गिव यू टाइम प्लीज। एग्जाम्पल 5 है मे बी, प्लीज देख लो बेटा, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, प्लीज एक बार ढंग से देख लो। ये यहाँ बना तो रहा हूँ बेटा मैं। गाइस शांत, देख लो बेटा प्लीज एक बार, गिवन और टू प्रूफ क्या है। गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, साथ में तुम्हें दिया है एंगल DAS इक्वल टू एंगल BAS, एंगल ABR इक्वल टू एंगल CBR, DS, हाँ, एंगल ADS इक्वल टू एंगल CDS, एंगल DCP या DCQ जो भी इक्वल टू एंगल BCQ, ठीक है। तुमको टू प्रूफ क्या है बच्चा लोग? PQRS इज अ रेक्टेंगल, हाँ सूढ़ा, हाँ अच्छा लखा नहीं, हाँ
हाँ उसके बाद क्यू आर एस को जेड मान सकते हैं, तो 2z प्लस 180 इज इक्वल टू 360। एक है वापस बोल P बेटा, मेरे को ये पता ही ना क्यू और एस मेरे इक्वल है, प्रॉब्लम वो है। अगर मुझे पता हो तो मे बी यस, बट मुझे अभी तक प्रूफ नहीं किया बच्चा ने इसके लिए। हाँ इसने यहाँ पे बताया हाँ 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 ये से देखो गाइस, आपको ये वाला जब एंगल बताना है, यू कैन राइट इट बी क्यू पी ऑल्सो, ऐसे सही 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 सही। अगर तुम्हें मान लो ये एंगल बताना है, तुम बी सी क्यू बोलो या बी सी पी बोलो, इट मीन्स वन एंड द सेम, ठीक है। हाँ अभी आपने वो ट्रायंगल और रेक्टेंगल जब बीच में बनाया बुक में ऊपर जॉइंटेड है, जॉइंटेड नहीं होता, जॉइंट है। हाँ जॉइंट है, तो फिर अगर पेपर में ऐसा बनाया तो नहीं नहीं, अपने अपने बिल्कुल सही है, अपना क्या जॉइंटेड है, बुक में Joint. अच्छा सेम ही है बच्चा। गाइस शांत शांत शांत। बेटा एक और चीज़ सुन लो, मेरे को ना वो बच्चे हमेशा पूछते सर ये क्या है, अरे वो एंगल को मार्क कर रहा है तो तुमको डिज़ाइन लगना शुरू हो गया, तो उसको वो स्ट्रेस मत लो उन चीज़ों पे। अब प्लीज़ 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 एक बार सोल्यूशन देख लो, आई गिव यू सम टाइम टू डू इट देन। हाँ बच्चा सॉरी, क्यू बी सी क्यू होना चाहिए, हाँ ये सी है ना बच्चा ये, ठीक है ना। अब ध्यान दो, ओए प्लीज़ ध्यान दो एक बार, प्लीज़ प्लीज़ पेन वेन नीचे रख दो, आपको समय मिलेगा। लेट एंगल डी ए एस बी इक्वल टू एक्स, एंगल डी ए एस इक्वल टू एंगल बी ए एस मुझे गिवन था, इम्प्लाइज एंगल बी ए एस बी मेरा x हो चुका है, विच इम्प्लाइज एंगल डी ए बी मेरा 2x हो चुका है, बट एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल डी सी बी होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल के कारण, विच इम्प्लाइज एंगल डी सी बी मेरा 2x हो जाएगा। अब देखो आगे, सिंस एंगल डी सी क्यू इक्वल्स टू एंगल बी सी क्यू ये मुझे गिवन था, इम्प्लाइज एंगल डी सी क्यू इक्वल्स टू एंगल बी सी क्यू मेरा एक्स एक्स हो जाएगा। मैंने क्या लिखा है, इसको x तो ये x, ये समझा चुको, ये पूरा का पूरा 2x तो ये पूरा का पूरा भी 2x, समझा आप लोगों को। अब क्योंकि ये और ये इक्वल था, पूरा 2x था, इसलिए ये x तो ये भी x, मैंने ये चीज़ लिखी है, ऋत्विक ध्यान दे, ठीक है। एग्जैक्टली सेम चीज़ बेटा मैं यहाँ के लिए कर रहा हूँ मैं। लेट एंगल ए बी क्यू बी इक्वल टू वाई, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी बी क्यू मुझे गिवन था, इम्प्लाइज एंगल सी बी क्यू भी मेरा y के बराबर हो चुका है। अब एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी सी डी ए मुझे ये चीज़ क्या चाहता है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल के कारण, विच इम्प्लाइज एंगल, एक समझो सर, मेरा इम्प्लाइज एंगल ए बी सी इक्वल टू 2y, ठीक है। तो एंगल सी डी ए भी मेरा 2y के बराबर हो चुका है, सिंस एंगल ए डी एस इक्वल टू एंगल सी डी एस मुझे गिवन था, तो इम्प्लाइज एंगल ए डी एस इक्वल टू एंगल सी डी एस इज इक्वल टू वाई हुआ है। एग्जैक्टली सेम चीज़ क्या बचा मैंने, ये y तो ये y, ये पूरा का 2y तो ये पूरा का पूरा 2y, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, तो ये y और ये भी y हो गया, ठीक है। अब आगे देखिएगा इस प्लीज, अब एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री है, को इंटीरियर एंगल, इम्प्लाइज 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 है, विच इम्प्लाइज x प्लस वाई की वैल्यू 90 है, जो मेरे बहुत काम का है, ठीक है ना। अब ध्यान दो, सर कुछ वन वन नहीं लिखना है। नॉट, चलो इसको 1 मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल ए आर बी, ध्यान दो, x प्लस वाई प्लस एंगल r इज इक्वल टू 180 हो रहा है मेरा एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो इम्प्लाइज एंगल r की वैल्यू 90 हो गई, या फिर 90 प्लस r इक्वल्स टू 180 हो रही है, 90 प्लस r इक्वल्स टू 180, तुमने x प्लस वाई की वैल्यू 90 फ्रॉम 1 लाई थी, तो इम्प्लाइज एंगल r की वैल्यू तुम्हारी 90 डिग्री हो गई है, ये तुमने इक्वेशन 2 बोल दी है। और देखो अब ये बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए मैं सिमिलरली यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। सिमिलरली एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक क्या हुआ है, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब देखिए इन ट्राइंगल ए डी एस, अब देखो x प्लस वाई प्लस एंगल ए एस डी इक्वल टू 180,
एंगल सम प्रॉपर्टी, तो इम्प्लाइज एंगल ए एस डी भी 90 डिग्री हो गया मेरा। देखो ये प्लस ये 90 तो ये अपने आप 90 हो जाएगा एंगल सम के कारण, विच और एंगल ए एस डी था, सॉरी ए एस डी इक्वल टू एंगल पी एस आर इक्वल टू 90 क्यू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसको इक्वेशन नंबर 4 बोला मैंने, मेरा ये भी 90 हो गया है। तो अब नीचे सिमिलरली तुम्हारा एंगल पी क्यू आर भी तुम्हारा 90 डिग्री हो रहा है। ये पांचवी इक्वेशन हो गई। अब देखो सेकेंड इक्वेशन में तुम लोगों ने इसको 90 बोला, थर्ड में इसको, फोर्थ में इसको, फिफ्थ में इसको। तो फ्रॉम 2 3 4 5 2 3 4 5 पी क्यू आर एस क्या हो गया मेरा, रेक्टेंगल हो गया, सिंस ऑल एंगल्स वर इक्वल टू 90 डिग्री। एक और बार देख लो बेटा प्लीज, एक बार प्लीज और देख लो आप लोग क्या हो रहा है बच्चा लोग इसके अंदर। अपने को ये पता है कि ये एंगल इक्वल है, तो ये 2x हो चुका था, तो ये 2x आधा आधा बट रहा है इसलिए x और x, ये और ये एंगल इक्वल है तो y और y, तो ये 2y हो चुका था तो ये भी 2y और आधा आधा बट के y हो गया। मैंने ये एंगल प्लस ये एंगल बोल दिया 180 है को इंटीरियर एंगल से कारण, तो2x प्लस 2y 180 है तो x प्लस y तुम्हारा 90 के बराबर हो गया है। जैसे ही वो हुआ तो फिर मैंने ये वाले ट्राइंगल में लगाया एंगल सम प्रॉपर्टी, तो मेरा ये 90 आया। फिर मैंने ये वाले ट्राइंगल में लगाया एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये 90 आया, एंड सिमिलरली लिख दिया था। फिर मैंने ये वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी बताया तो ये 90 आया, वर्टिकली अपोजिट के कारण मेरा ये 90 हो गया। और सिमिलरली ये ट्राइंगल के अंदर ये 90 था तो वर्टिकली अपोजिट के कारण मेरा ये 90 हो गया था। अंदर के चारों एंगल्स क्योंकि 90 थे इसलिए वो क्या बन गया था आप लोगों का, रेक्टेंगल बन गया था। पहले आप लोग डायग्राम ऑफ गिवन टू प्रूफ लिखो, फिर मैं नीचे कर दूंगा तुम लोगों के लिए, फाइन। हाँ बट उसमें फिर चारों साइड्स भी इक्वल होता है ना, चारों साइड्स इक्वल नहीं बताया ना। अच्छा नहीं है या है मुझे नहीं पता है, हो भी सकते और नहीं भी हो सकते ना। तो अगर हो गए तो स्क्वायर भी बन जाएगा वो, हाँ नहीं यानी स्क्वायर भी देख, वो पैरेललोग्राम तो है ही अब क्योंकि रेक्टेंगल बन चुका है। अब अगर मैं चारों साइड्स इक्वल भी कर देता था तो रोम्बस भी है, चारों एंगल्स इक्वल होते तो रेक्टेंगल भी है और स्क्वायर भी है वैसा। हाँ और देख पहले तो पैरेललोग्राम, बिना पैरेललोग्राम बोले तो अगर चारों साइड से इक्वल है तो तेरे को बताना पड़ेगा पैरेललोग्राम बन चुका है, ठीक है। फिर एक एंगल 90 तो चारों एंगल 90 चाहिए तेरे। हाँ यार चैप्टर थोड़ा सा बोर तो है। लिखना नहीं हो रहा ना। हाँ बच्चा मेरे को पता ही ना अंदर वाला पैरेललोग्राम है बच्चा, अगर पैरेललोग्राम ही नहीं पता है तो उनको पैरेलल लाइन कैसे यूज करूँ मैं, वो वाला इशू आता है इसके अंदर, ठीक है। डी सी क्यू बी सी क्यू, थोड़ा दिमाग लगा तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा काम में बताना पड़ेगा। हाँ बेटा सर अगर गिवन में एंगल डीएस इक्वल टू एंगल बीएस है इक्वल टू एक्स, नहीं वो इसलिए नहीं, मैंने देखा नहीं था जब मैं करता था इसलिए मैं वैसा नहीं यूज़ करता यार जब स्पीक है, क्योंकि वहाँ पे गिवन नहीं है वो चीज़, तू यूज़ कर रहा है डायरेक्टली उसको, इसलिए मैं प्रेफर नहीं करता हूँ जो तू बोल रहा है। तेरे स्कूल में अलाउड है कर ले, बोर्ड्स का भी मुझे आइडिया नहीं है वैसे, बोर्ड्स से इतने पेटी चीज़ से मार्क्स काटते नहीं है अनलेस वो बैठा ही था बस मार्क्स काटूंगा आस्तो वाले पे, इसलिए अपन मौका मत ही दो मैं बोलता हूँ। हाँ रसिक सर वो आपने गिवन में आखिरी डीसीक्यू इज इक्वल टू बी सी क्यू लिखा है। सर आप ऐसे क्यों नहीं मार्क करते, जैसे एक्स एक्स में तो एक वो आएगा एक लाइन, वो भी कर सकते हैं, मैं वो एक्स एक्स लिख लिया तो मेरे को फिर वो ड्राइंग्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं ऐसा नहीं करता हूँ। है बड़ा फटाफट कर। इसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना, हाँ। बहुत हो गया। सब भूल गए हैं।
ए बी क्यू इक्वल्स टू एंगल सी बी क्यू गिवन implies सी बी क्यू इक्वल्स टू वाई implies एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 2y. सर ऐसा डायरेक्टली नहीं बता सकते, बट सुनो, हाँ. एंगल DAB इज इक्वल टू 2x ये बता दिए, हम्म. उसके बाद एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल DAB। 2x और इक्वल टू 2x बोलेगी तो बाद में बताना पड़ेगा. तो ये x हो रहा था, वो भी x हो रहा था, तभी तो 2x प्लस वाई. क्या मैंने स्टार्टिंग में तो बोला इतने को x मान लो, तो ये भी x है, तो ये 2x तब हुआ. तो डायरेक्टली 2x मानने को होती है ना. तो एंगल DAB इज इक्वल टू ये x करने के बाद वो 2x बन गया, हाँ, तो डायरेक्टली एंगल BCD 2x हो गया। मैं लिखा ना बी सी डी इक्वल टू 2x. DCB है उसको डी सी बी और बी सी डी सेम ही हो जाएगा ना. आपने ये बताया नहीं ना कि अपोजिट साइड्स को पैरेलल। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, उसके ऊपर वाली लाइन है ना बच्चा. ठीक है. सर पूरा पहले तो क्या आपका एग्जीक्यूट कर दो नाइस। चलिए थोड़ा फास्ट करेंगे. सर इसके बाद आप ब्रेक देने वाले हो ना। सर नहीं, बहुत नहीं। वो ब्रेक ना कर दे। सर सना मैम बोलती कोई इंटीरियर एंगल मत बोलो, एडजेसेंट एंगल का सब। हाँ बोलती कोई इंटीरियर बचपने में सीखा था और अभी मैं तो रादर उल्टा सीखा है, मैं तो बोलता हूँ बचपने में तो अपने वो लिखते थे तुम लोग एडजेसेंट एंगल. बोलती कि पैरेललोग्राम है तो उसकी प्रॉपर्टी यूज करो। हाँ अगली बार बोलना. बहुत सही दिखती ना, बोलो बोलती सच बच के आती राजा बोलती। 90 हाँ बेटा. राजा थोड़े जॉइंट्स कम फूकी है। क्या बेटा 90 लिख सकते आप, लिख लो अगर मैं स्कूल अलाउ करती है तो सर लिख लो. सर ब्लैक गाइस प्लीज शांत रहो यार. सर थर्ड रो में ब्लैक कलर की इंक में वो 90 प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 90 लिखा है 180 लिखा है 90 फ्रॉम. plus angle आर। हाँ मेरे को भी छाप के देना, मेरे को छाप के देना। सही में दे दी। मेरे को सर का देखना ही नहीं। हाँ खुद से लिखनी है। वो पानी की बोतल लाया है। हाँ बेटा 12 बजे. ठीक है बेटा. बहुत टाइम है बेटा, 12 घंटे उसके लिए भी. ओहो हो 24 घंटे बेटा अभी, इसलिए रुक जा. फिर इतना इतना मैं नहीं पढ़ा सकता नॉन स्टॉप. पहले मेरा सोच यार, तू कुछ खुद का ही सोच जा रहा है मदान साले. चलिए गाइस अभी 5 मिनट और। बेटा मैं 3 मिनट दे रहा हूँ. जैसे ही 11:12 हो गए AM आज के तारीख के मदान. ठीक है ना. हाँ सर उसको बेचारी को भी नहीं दिख रहा। वैसे ही मैं फट से स्विच करूँगा. अच्छा अच्छा अच्छी बात है ना. गुड, वी आर ऑन द सेम पेज देन. क्या भाई. हाँ बेटा हाँ. हाँ बेटा हाँ. हाँ भाई गाइस शांत, एक बार प्लीज शांत. एंगल P90 कैसे हुआ. ये देख, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल था, तो x प्लस वाई 90 समझा था. तो देख x प्लस वाई प्लस एंगल R इक्वल टू 180 होगा एंगल सम के कारण. बट ये वैल्यू तो देखो 90 पता थी. मैं दोनों क्लास के बाहर फेंक दूंगा. मैं जेन्युइन रिवर दोनों क्लास के बाहर फेंक दूंगा मैं. और मैं घर पे कोई एक्सप्लेनेशन भेजूंगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे घर से फ़ोन आएगा भी नहीं, मुझे पता है. दोनों के घर से नहीं आएगा वो.
प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 था बच्चा, तो ये 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 ऐसा हो जाएगा, समझा मुझे? तो बेटा जैसे ये हुआ है एग्जैक्टली सेम चीज तुझे यहाँ पे करना पड़ेगा वो, ठीक है? सर बस उसमें x प्लस वाई पर p लेंगे ना अपन r की जगह। हाँ, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लिखना ब्रैकेट में, बेवजह मार्क्स कटवाओगे तो। तो लिखना है क्या एग्जाम में सिमिलरली का हाँ नहीं सिमिलरली लिख सकते हो, वो पूछ रहा है मुझको तो मैंने वो बताया। लिख सकते हो क्या यार, वो देख हमारे स्कूल में अलाउड था, हमको VOA भी अलाउड था, ऑल्टरनेट एंगल भी अलाउड था, वो मैं बोल रहा हूँ, वो तुम्हारे ऊपर है। हाँ वही, नहीं तो इसलिए मैं फिर पूरे पूरे लिखवाना शुरू करवाया था बच्चों को कि पूरे लिखो। बोलती कि शॉर्ट में लिखते जाओ। नहीं, पता नहीं यार, तुम देखो मैं बोर्ड में सजेस्ट नहीं करता हूँ कि बोर्ड में वैसे 2 ही चैप्टर्स है क्वाड्रिलेटरल ऐसे ज्योमेट्री के, तुम्हारे को उसके ऊपर 4 क्वेश्चन आ भी गए और तुमने लीनियर पे जगह LP लिख के VOA की जगह वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिख भी दिए, बड़ा बड़ा पूरा लिख भी दिया, तो पूरा मिला के पेपर का 1 मिनट का डिफरेंस पड़ता है। तो वो उतने 1 मिनट को बचाने के चक्कर में तुम लोग इन्हें अपना वो खराब मत कर देना पेपर। नहीं कोई बात नहीं बेटा, अब तो बेटा कहते बाहर जहाँ से भी तू पी के आने वाला है वहाँ पे 6 महीने पहले का रखा हुआ होगा, पीना है? नहीं मिलाऊँ सर ले, जब बचा हुआ तेरे घर पे क्या नया नया मम्मी फॉर्मूला डालती क्या H2 + O2 करके केमिकल रिएक्शन करके नया नया पानी बना, आज बढ़िया है यार, लेके आया कर हमारे लिए भी कल से, कल से पानी तू पढ़ाई कर। क्या इसके पहले वाली स्लाइड से देखनी है अभी तेरे को? बोर्ड पे देखते देखते सब इन नोटबुक में देखते। गाइस चलिए अब, ओए बेटा जो लोग ऑनलाइन है मैं न्यू मीटिंग क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, रुक जाओ, वो होने के बाद नहीं कर लेंगे। हाँ चलो अब ध्यान दो बेटा, अब तुम्हारी ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो बड़ी थी वो खत्म होती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मेरे हिसाब से कंपेरेटिवली सिंपलर है, छोटी भी है और उसमें एटलीस्ट 4 क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न में जाएंगे एक साथ और एक जगह पे 3 क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न में जाएंगे, वो वाली चीज़ देख लो। इट इज़ जेन्युइनली सिंपल। हम लोग 2 थ्योरम्स पढ़ रहे हैं बेटा, क्या पढ़ रहे हैं? 2 थ्योरम्स हम लोग, मिड पॉइंट थ्योरम एंड कॉन्वर्स। पहले प्लीज सुन लोगे तुम लोग, तुमको सब कुछ ये लिखवा दूंगा मैं, प्लीज महाजन पेन नीचे, सब लोग यहाँ ध्यान देंगे। अब बेटा अगर एक ट्राइंगल है मुझे गिवन है, ठीक है, और उसमें कोई भी 2 साइड के मिड पॉइंट्स मैंने बनाया है, मान लो AB का कुछ D है और AC का कुछ E है, ठीक है, और मैंने DE को ज्वाइन कर दिया है, मतलब ये और ये इक्वल है, तो बेसिकली मुझे गिवन क्या चीज़ थी? AD इक्वल टू DB एंड AE इक्वल टू EC। ये मुझे ओरिजिनली गिवन है या पहले से पता है, ठीक है, गिवन की जगह पे ऑलरेडी नो लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो थ्योरम आपको क्या बताता है? थ्योरम टेल्स आपको 2 चीज़ें बताता है थ्योरम, DE विल बिकम पैरेलल टू BC एंड DE विल बी हाफ ऑफ BC। मतलब क्या हुआ है, अगर ये इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है, मतलब बेसिकली ये और ये मेरे मिड पॉइंट्स ऐड कर रहे थे, तो ये और ये मेरे पैरेलल हो जाएंगे और साथ ही साथ में ये लेंथ इसकी आधी हो जाएगी, समझा? दिस इज व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम। इसका प्रूफ कट चुका है तुम लोगों के साथ, ठीक है ना? प्रूफ वैसे सिंपल था बट लंबा था, तो उसके लिए आप लोग मान के चल लो ये थ्योरम का क्या, अगर एक ट्राइंगल के कोई भी 2 मिड पॉइंट्स को जोड़ूंगा मैं, तो जो लाइन बनेगी वो थर्ड लाइन से पैरेलल रहेगी और उसके लेंथ की हाफ रहने वाली है, ठीक है। ये फट से ये वाला नए पेज पर आप लिखोगे, हाँ तो मतलब ही क्या है, फिर लाइन ही नहीं है तो फिर क्या है उससे? अगर मान लो गाइस सुनो सुनो सुनो, अगर आप ये और ये मिड पॉइंट को जोड़ते ऐसा, मान लो कुछ भी F, तो ये इससे पैरेलल हो जाता और ये इसका हाफ हो गया रहता। एंड अगर मान लो वही अगर मैं बात करूं कि मैंने ये और ये को अगर ऐसे ज्वाइन कर लिया था, तो ये इससे पैरेलल और वो उसका हाफ हो गया होता, ठीक है। वीडियो में तो भेज दूंगा, देख लेना, ठीक है ना, याद से।
नहीं नहीं गाइस, दिस इज नॉट एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये कोई भी रैंडम ट्राइंगल हो सकता है आपका, इट कैन बी एनी रैंडम ट्राइंगल। हाँ कोई भी ट्राइंगल, इक्विलैटरल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस हो, ऑब्ट्यूज हो, स्केलिन हो, कैसा भी हो। सर आप बेसिक करके बताओ ना, ट्रायंगल फाड़ के फिर उसका मिड हाँ हाँ बेटा, वो हाँ वो क्लास के बाद करते हैं, एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं अपन लोग उसके लिए, ठीक है। करो अभी काय को नहीं, चलो करो फटाफट। पिछले को कॉपी में से लिखना है, बहन की कॉपी में से ले लेना। बैठा है जहाँ बैठा है, बैठेगा जहाँ बैठा है। तेरे को क्या है, तेरे को टाइम पास वैसे करना रहता था। हाँ नहीं 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 बता रहा हूँ मैं तुझे। हाँ नहीं कट चुका है, पक्का से कटा है। अगर तुमको है मान के चलते हैं, नहीं तुम्हारे से कटा है, तुम्हें पूछ लेना, अगर है तो अपन चैप्टर जब खत्म हो उसके बाद में ले लेंगे। तुमको मैं पक्का बता दूँ कि क्लियरली मेंशन्ड है, प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड। नहीं बहुत लंबा नहीं है, सिंपल ही है, वो समझ में भी आ जाता है। हाँ ये क्वाड्रिलैटरल चैप्टर में ट्राइंगल का है यार थ्योरम। ट्राइंगल तो आएगा ही तुम्हारे को, ये क्वाड्रिलैटरल चैप्टर का है, बट ये अभी कर लो। और ये दूसरी बार, गाय शांत, ये दूसरी बार होता नहीं है सेकेंड टर्म में। एंड गाइस सेकेंड टर्म में विल स्टार्ट, एंड जैसे आप लोगों का एग्जाम खत्म होगा, विल बी स्टार्टिंग विद दिस वन, पॉलिनोमियल्स। पहले मैं सर्कल होता वो नहीं, पहले पॉलिनोमियल्स करेंगे और उसको विद ड्यू इज्जत उसमें अच्छा खासा होमवर्क मिलने वाला है, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, मैं तुम्हारे को आधी घंटा पढ़ाऊंगा, तुम्हारे को 1.5 घंटे का होमवर्क मिल जाएगा फट से। बहुत सिंपल है चैप्टर। दिवाली के दिन तुम लोगों को छुट्टी मिल जाएगी, 10th वालों को नहीं मिलती है। हाँ बेटा वही, और सुन लो सेंटर पॉइंटर्स, फुल कोर्स एग्जामिनेशन रहने वाली है। वो नहीं है कि एक आधा चैप्टर काट देंगे, वो 8th में होता था, अब 9th में फुल कोर्स होता है, मैथ साइंस सोशल इंग्लिश सब, ठीक है ना। चलो सब 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 हाँ बेटा, जैसे अपना कोर्स खत्म हो जाएगा। अच्छा ये वाला इसका ना, ये चैप्टर का मुझे 2 फुद्दू फुद्दू चैप्टर कराने हैं, फिर तुम्हारी टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। साइंस का जैसे मेरा फिजिक्स का खत्म होता है, फिर शुरू हो जाएगा तुम लोगों का। चलो गाइस नेक्स्ट थ्योरम देख लो इसका। गाइस शांत, अब नेक्स्ट थ्योरम देख लो प्लीज, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये भी सिंपल है, क्या बोलता है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसे कोई भी एक साइड से, एक बार देख लो, एक बार देख लो, पेन नीचे रख लो, कोई भी एक साइड का मिड पॉइंट लिया मैंने और एक लाइन बना दी पैरेलल, ठीक है। तो मतलब मुझे पहले से पता है ना, हाँ ऑलरेडी नो, क्या ऑलरेडी नो है मुझे, ए डी इक्वल टू डी बी है, और साथ ही साथ में मुझे ये भी पता है, वो मतलब वो होता है ए डी इक्वल टू डी बी, बचा डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो मुझे अब थ्योरम क्या बताता है, मेरा ए ई इक्वल टू ई सी हो जाएगा, मतलब ये भी मिड पॉइंट बन जाएगा। मतलब क्या है, एक ट्राइंगल के अगर एक मिड पॉइंट से मैं पैरेलल लाइन बनाऊंगा तो दूसरे ट्राइंगल का मिड पॉइंट बन जाएगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा। समझा ये चीज़ क्या हुई है, ये ट्राइंगल के एक मिड पॉइंट से मैंने लाइन बनाई पैरेलल, तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगा वो दूसरे वो वाले ट्राइंगल का मिड पॉइंट बन जाएगा। वही साइड का, सॉरी हाँ, करे फट से करिए बेटे। मीटिंग जैसे ही एंड होगी रीजॉइन करना है बेटा। गिवन टू प्रूव, अगर मैं थ्योरम को प्रूव करता था तो लिखा होता, तो मैं बस ये बता रहा हूँ, तेरे को ऑलरेडी ये पता रहेगा तो तेरे को थ्योरम के थ्रू पता चल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल पाइथागोरस थ्योरम में लिखते हैं ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर जो हो रहा है, तो वैसी चीज़ समझ ले। सर उससे तो वो भी पता चलता होगा कि डी इज हाफ ऑफ बी सी। हाँ वो चीज़ भी हो जाएगा सबसे। कैसा रचा?
परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं उसका कुछ नहीं होता। अच्छा हाँ बेटा, ये जो आपने ये वाला ट्रायंगल बनाया है इसमें ई तो दिया हुआ नहीं था, हमने एक समझा क्या, एक समझा। वहाँ पे जो ई पॉइंट दिया हुआ नहीं था, हमने डी से मैंने पैरेलल लाइन बनाना शुरू की तो वहाँ पे ई पे इंटरसेक्ट हुई थी, तो ई मेरा मिड पॉइंट बन जाएगा वैसा है। वो प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ नहीं करना है, वो तो वो थ्योरम बता रहा है, ठीक है। हाँ ये सैटरडे को आप ले रहे हो क्लास? दिस सैटरडे नहीं बेटा, बायो रहेगा। हाँ सेनवन सैटरडे। अरे हाँ, अच्छा ये सैटरडे को तुम्हारा सेनमन है ना, संडे को भी है। नहीं तो तुम हाँ संडे को भी सैटरडे भी, एक से हो जाओ, रुकना बे, बार 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 बार। तुम्हारा कितने बजे का है संडे को क्लासेस? सैटरडे को नहीं तुम्हारे लिए तुम्हारा मेरे को एक्चुअली 10th वालों के चाहिए, कितने बजे शुरू होने वाला है सनमन तुम्हारा? सैटरडे को पूरा दिन है और संडे को 4 संडे को भी सेकंड हाफ में है क्या 6 बजे तक? अच्छा नहीं, ठीक है फिर नहीं होगी क्लासेस, 9th की भी नहीं होगी, 10th की भी नहीं होगी, सर संडे को सैटरडे को छुट्टी है। सर इस आज शाम को ट्यूशन है मुझसे। नहीं होगी। शाम को नहीं है ना? हाँ आज शाम को नहीं है बेटा, नहीं। ग्रुप से होकर के। गाइस हो गया क्या? नहीं सर डायग्राम बनाना ये तब फुद्दू साहब फट से करना बे। डायग्राम नहीं बनाना। आज खत्म कर देंगे कि 4 नहीं 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 नहीं, बहुत बड़ा है बेटा अभी तो, वेंसडे तक जाएगा, वेंसडे को भी क्लास नहीं। हॉलीडे भी उसको भी आगे एक्सटेंड कर दिया। अच्छा है बेटा, हाँ बेटा एक बार त्विषा को कॉल कर। अच्छा तेरा फ़ोन ही नहीं है। आप करो ना, आपको फोन है। और कौन कौन थे जो ऑनलाइन थे यार? रिजॉइन कर That's why you गाइस, शांत। try to see the tension. अब गाइस अब देखो, विल स्टार्ट विद अ न्यू एंड अ पार्ट एंड यही वाला मिड पॉइंट जब कॉन्वर्स के इसका अपने दो क्वेश्चंस ना एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ डायग्राम अलग अलग बस बना दिया है उसने, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अपने को। एक बार रुक जाओ, मैं 2 मिनट और दे रहा हूँ। ये लोग ऑनलाइन जो जो थे मेरे को ध्यान भी नहीं रहा कौन कौन थे ऑनलाइन। एक शौर्य था, चार लोग थे। हाँ वृंद था, ये थे एक, विवान ने ज्वाइन ही नहीं किया था, वो पत्थर नहीं भत्तड़ का वो रहते हो गया था, मालपानी ने नहीं किया था, त्विषा थी वो आ गई है, एक और कोई बच्चा था शायद से, नहीं वो भी छुट्टी पे आज, मनन सर नहीं। एक और आएगा। वृंद रिज्वाइन का बेटा जल्दी ट्राई कर, होगा होगा। अब गाइस ये देखो, ओए शांत, आपको क्या दिया गया है? आपको बोला गया है एल एम एंड एन 3 पैरेलल लाइन है। एग्जाम में डायग्राम नहीं देने वाले, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और बोला है ये तीनों पैरेलल लाइन के कोई 2 ट्रांसवर्सल्स है पी एंड क्यू, ठीक है। देखो इसका एक बार डायग्राम देखते समझो आप लोग। बोला है एल एम और एन 3 पैरेलल लाइन्स है, ठीक है, और ये 2 ट्रांसवर्सल्स है पी एंड क्यू। यहाँ तक लाइव ठीक है। अब तुमको ये बताना है जो ट्रांसवर्सल्स जो इसको पैरेलल लाइंस को जिस प्रपोर्शन में बांट रही है, मतलब ये अपॉन ये, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू ये अपॉन ये। देखो अभी इंग्लिश में तुम लोग पढ़ो इसको। एल एम एंड एन आर 3 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय 2 ट्रांसवर्सल्स पी एंड क्यू सच दैट इट कट्स। अच्छा कोई सॉरी, आपको ये अपॉन ये कुछ ये अपॉन ये नहीं बताना है। अब वो ये बोल रहा है कि अगर ये इससे इक्वल है तो ये शो कर दो कि ये इससे इक्वल हो जाएगा। सॉरी जो मैं पहले वाली बात कर रहा था ना, दैट वाज इन 10th बीपीटी का, सॉरी। तुमको ये बोल रहा है वो कि अगर ये और ये इक्वल है तो बता दो ये और ये भी इक्वल होने वाला है। वापस देखो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। आपको बेटा ये वाली लाइन ना बनी हुई है नहीं, वो तुमने कंस्ट्रक्शन से तुमको बनानी पड़ेगी, ठीक है। एक समझ जाओ, देखो तुम्हारा ओरिजिनल डायग्राम जब तुम बनाओगे वो ऐसा बनेगा। ये 3 पैरेलल लाइन है, अगर ये ट्रांसवर्सल में ये इक्वल टू ये हुआ है तो मैं दूसरा कोई भी ट्रांसवर्सल बनाऊंगा तो उसमें ये और ये इक्वल
हो जाएगा। सर दूसरा ट्रायंगल से टेढ़ा ही क्यों बना रहे हैं? सीधा भी बना सकते हैं, फिर ट्रायंगल ये ले ऐसा, ठीक है। तो गाइस अब देखो तुमको दिया हुआ क्या है, तुम्हारी 3 पैरेलल लाइंस है पी एल एम एंड एन, फेयर। ये कुछ एल था, ये एम था, ये एन था, ये पैरेलल दिया हुआ था। तुम्हारा एक ट्रांसवर्सल था, 2 ट्रांसवर्सल थे रादर, पी एंड क्यू। पी वाला मान लो ये पॉइंट्स क्या क्या दिया हुआ है इसने, ए बी सी दिया हुआ है, और ये क्या है अपने को दिया हुआ, डी ई एफ दिया हुआ है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें गिवन है L इज पैरेलल टू M इज पैरेलल टू N, मतलब बेसिकली ए बी इज पैरेलल टू, नहीं ए बी सॉरी, ए डी इज पैरेलल टू बी ई इज पैरेलल टू सी एफ, ठीक है। और साथ ही साथ में ये इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा था P वाला, मतलब ये इक्वल टू ये दिया हुआ है ए बी इक्वल टू बी सी। मेरा 2 प्रूफ क्या है, ये भी इक्वल इंटरसेप्ट पे कट हो रहा होगा, उसका मतलब क्या हो गया है बच्चा, डी ई इक्वल टू ई एफ। अब गाइस देखो ये क्वेश्चन बहुत फुद्दूस है, आपको कंस्ट्रक्शन करना है जॉइन ए एफ, जॉइन ए एफ एंड लेट इट इंटरसेक्ट बी ई एट कोई भी पॉइंट जी। उसने जी लिया था इसलिए मैं भी जी ले रहा हूं, ठीक है। ये जी हो गया है मेरे लिए, यहां तक है, ठीक है। अब सोल्यूशन देखिए बेटा आप लोग प्लीज, आप लोगों को जितना ट्राइंगल में कंसिडरेशन के लिए बोल रहा हूं आप उतना ही देखोगे अभी के लिए। देखो इन ट्राइंगल ए सी एफ, सिर्फ और सिर्फ ये वाला ट्राइंगल देखिए चलो आप लोग, ठीक है। क्या हो रहा है इसके अंदर बच्चा लोग, हमारा ए बी इक्वल टू बी सी गिवन था मुझे ये चीज, करेक्ट। बी जी इज पैरेलल टू सी एफ, ये भी मुझे गिवन था। अब याद करो एक ट्राइंगल है, ये अगर मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है इससे, तो क्या होता था, ये भी जी आपका मिड पॉइंट बन जाता था, यहाँ कहना ये भी इक्वल होकर रहते, तो मैंने वही लिखा है, इम्प्लाइज ए जी इक्वल टू जी एफ, क्यू कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। ये समझा आप लोगों को क्या हुआ है, आपने ये इक्वल टू ये प्रूफ कर दिया है। अब देखो इन द ट्राइंगल ए डी एफ, अब ये उल्टा वाला ट्राइंगल आप लोग कंसिडरेशन में लाओ अपने, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोगों का, ए जी इक्वल टू जी एफ फ्रॉम 1 एंड जी ई इज पैरेलल टू ए डी, ये मुझे पहले गिवन था। देखो ये और ये पैरेलल गिवन था ना, तो मतलब ये और ये पैरेलल हो गया है मेरा, करेक्ट। अब देखो वापस अब ये ट्राइंगल में देखो ऐसा भले ये, पर ये इक्वल टू ये और ये पैरेलल टू ये है, तो वापस कॉन्वर्स और मिड पॉइंट से ये और ये इक्वल हो जाएगा तुम्हारा, विच इम्प्लाइज डी ई इज इक्वल टू ई एफ, वही कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये आपको प्रूव करना था, खत्म। कुछ भी नहीं है बच्चा लोग, क्या हुआ है ये सर, ये इक्वल टू ये और ये पैरेलल है, तो ये ट्राइंगल के अंदर आपका ये इक्वल टू ये हो गया। जब अपने ये ट्राइंगल में ये इक्वल टू ये था, ये पैरेलल टू ये था, तो उसका आंसर ये और ये इक्वल हो गया, खत्म। एग्जाम्पल नंबर है बच्चा लोग ये 8। अब पेज वेज पूछो कन्फर्ट हो गए, एग्जाम्पल 8 है बच्चा। लिखना पड़ेगा ना फ्रॉम टू, या जो भी नंबर देंगे डी इक्वल्स टू ई एफ, बस ये यहाँ पे डी इक्वल टू ई एफ हो गया, वो लास्ट स्टेटमेंट था, मेरे को वही तो प्रूफ करना था। सर ये लिखना जरूरी होता है, लेट इट इंटरसेक्ट बी ई एट जी। हाँ बच्चा तू क्या कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो समझा दे, उस पर ऐसा था। और अगर मैं भूल जाता हूँ, डिपेंड्स ऑन द चेकर आई वुड से, इन चीज़ों के मार्क्स कटने नहीं चाहिए, बट मान लीजिए 80 और 80 आए थे, फिर ये सब चीज़ें ढूंढना शुरू करते हैं। वो तो जस्टिफाई भी कर सकता है क्यों 79.5 दे रहा है वो, तूने ये नहीं लिखा है वैसा, बट तुझे अगर मान ली 70 चाहे थे 80 में से, तो टीचर जल्दी काटेगा नहीं वैसे इस पर। गाइस जल्दी जल्दी करेंगे प्लीज़, इससे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं हमें, एटलीस्ट 4 से 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर पॉइंट नियरली वो 4-5 क्वेश्चन के अराउंड ही रिवॉल्व करता है।
ऐसा ना 9th स्टैंडर्ड में आर डी शर्मा सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है कि ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा है, आप लोग ओरली बैठ के ज्योमेट्री के मेजर क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। हाँ देखो ये एंगल ये हो जाएगा, ये एंगल ये हो जाएगा, ये एंगल ये हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तुम ऐसा गो थ्रू कर सकते हो, जो मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ तुम गो थ्रू ही करो, बट तुम्हारे पास में 4 चैप्टर ऐसे हैं ज्योमेट्री के, तो तुम लोग अगर क्वेश्चन देख के खुद सोल्यूशन देखोगे कि हाँ ऐसे ऐसे करूँगा तो आ जाएगा, और आपको कॉन्फिडेंस है, तो तुम लोग जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है फट 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 कर सकते हो। बट ये नंबर सिस्टम हो गया उसमें नहीं कर पाओगे, पॉलिनॉमियल्स हो गया उसमें नहीं कर पाओगे आप लोग, सरफेस एरिया वॉल्यूम हो गया उसमें नहीं कर पाओगे आप लोग। प्रोबेबिलिटी में फटफट ओरली हो जाता है, स्टैटिस्टिक्स में ओरली हो जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ओरली हो जाता है, हेरोन्स की आड़ी क्षमा करने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो ये बहुत फ़ायदा है 9th का। और वही यदि 10th में आते हो तो उसमें दोनों ज्योमेट्री के चैप्टर्स भी ओरली नहीं होते, उसमें एंगल्स वैंगल्स मांगता ही नहीं, वो लेंथ और लेंथ मांगता है जो इतना परेशान करता है करने में। हाँ बच्चा, खूब सारे बेटा, 12 तक है अपनी क्लास। क्या क्यों काहे की स्केटिंग स्केचिंग? हाँ फिर ठीक है। सर मेरी भी है डायमंड। हाँ हाँ तो मैंने मना किया क्या तेरे को? हाँ क्या काहे की? अच्छा कुछ सुना तो संस्कृत में गाना। हाँ, रुक 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 हाँ, क्या क्या क्या? अच्छा तो फिर अभी क्यों जा रहा फिर ट्यूशन? रहने दे फिर। कब कब है? तो पढ़ा है कुछ सुनने? हाँ तो सुनाओ फिर कुछ। देव का टेबल सुना पूरा। चल रुक जा, देव का टेबल सुना तो। हाँ रुक रुक, हाँ सही से। देवयो देवानाम षष्ठी, नहीं सही बोल रहा, मेरे को आता है। हाँ आगे देवे, आगे पता है ना तेरे को, फिर आगे पढ़ने की जरूरत क्या है? ज़्यादा आता ही है तेरे को, क्या कर लेंगे और पढ़ के? हो गया गाइस, फट से करो ये। हाँ क्या? नहीं अच्छा 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 अच्छा। अहम न पठति, आम न पठत, कहले पट 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 नहीं, अहम न पठामी, आम न पठाव, सर्वे न पठाम, है ना? हाँ वेद, क्या वेद नहीं क्या है? मदन मदाना, है ना? पागले करो फटाफट करो बे। कार्य देखो क्या हो गया भाई, तुम दोनों बीच में बोल रहे हो। तुम क्यों बोल रही है बता। चलो अब गाइस नेक्स्ट वन। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो अभी। गाइस शांत, गाइस शांत। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखो अभी वाला। तुम लोगों को उसने क्या बोला है, ये मेरा एक ट्रपेजियम है जिसमें ये इससे पैरेलल है और मे बी ये इससे पैरेलल है, तो तीनों पैरेलल हो चुके हैं। अब वो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये मिड पॉइंट शो करना है, तो देखा जाए तो वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कोई डिफरेंस ही नहीं है। ये देखो, ये सिर्फ ये जो फालतू का ये तुमने ये सब कुछ जो बनाया हुआ है ना, ये सब चीज़ें हट जाएगी और वो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन बन गया बेटा। कुछ नहीं, तुम क्या बोलोगे, ये इक्वल टू ये था, ये पैरेलल था, तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा, फिर ये इक्वल टू ये था, ये पैरेलल था, तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा, खत्म। यही क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको लास्ट 1 मिनट दे रहा हूं और अब मुझे फालतू की बकवास करते हुए कोई मिला क्लास के अंदर, ये वाला क्वेश्चन खत्म होने में 1 मिनट दे रहा हूं। जिन लोगों का मेरे को आई कैच समवन क्रॉस टॉकिंग और डूइंग फालतू की बकवास, मैं फट से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। और मैं बिल्कुल मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, मैं फट से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करूंगा। प्रोबेबिलिटी करने के लिए मेरे को 1 दिन नहीं, पहले स्टैटिस्टिक्स करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी भी करते तो मुझे 1 दिन लगता है प्रोबेबिलिटी कराने के लिए। प्रोबेबिलिटी जैसे ही हुआ फिर 10th के कुछ क्वेश्चन कराने पड़ते हैं क्योंकि 9th में पूछे जाते हैं वो वाले, और फिर स्टैटिस्टिक्स खत्म, फिर कोर्स मेरा फर्स्ट टर्म का, ठीक है। फिर टेस्ट सीरीज तुम्हारी इच्छा होगी तो देना, नहीं तो मत देना बेटा। सेकेंड टर्म में आ रहा है, वो भी सेकेंड टर्म में आ रहा है। चलिए अब गाइस देखो, ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। तुमको क्या बोला है, एक ट्रपेजियम है,
ठीक है, उसमें गिवन क्या है मुझे, ए बी पैरेलल टू सी डी। फिर मुझे क्या बोला गया है, मेरा ई मिड पॉइंट है, मतलब ए ई इक्वल टू ई डी। फिर ये भी बोला गया कि ई से मैंने एक लाइन बनाई जो दूसरे साइड को एफ पे इंटरसेक्ट कर रही है और ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। मेरा टू प्रूफ क्या है बच्चा लोग, सी एफ इक्वल टू एफ बी। अब सोल्यूशन देखिए, पहले को ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन था, फिर साथ ही साथ में मुझे सी एफ ई एफ पैरेलल टू ए बी भी मुझे गिवन था। तो क्या उस कारण से मेरा ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा, तीनों चीज़ें एक दूसरे से पैरेलल हो चुकी होगी। ठीक है, इसको मैंने अभी के लिए इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखो पिछला क्वेश्चन जो था ये वही बन गया है, वही क्वेश्चन बन गया है कि ये तीनों लाइनें पैरेलल है, ये इक्वल टू ये है, ये इक्वल टू ये प्रूफ करो। तो एग्जैक्ट पिछला क्वेश्चन था वही बन गया। ठीक है, तब देखो क्या करोगे तुम सोल्यूशन में आगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, डी ई इज इक्वल टू ए ई गिवन था। अच्छा रुको, इसको कुछ जी बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। ई जी पैरेलल टू ए बी फ्रॉम 1 इम्प्लाइज मेरा डी जी इक्वल टू जी बी हो गया है। क्यों, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम के कारण। इसको इक्वेशन 2 बोल दिया मैंने। ठीक है, अब देखो इन अ ट्राइंगल बी सी डी, प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, इन ट्राइंगल बी सी डी क्या हो रहा है मेरा, डी जी इक्वल टू जी बी फ्रॉम 2 जी एफ पैरेलल टू डी सी फ्रॉम 1 implies CF is equal to FB, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। कुछ नहीं, कोई ये इक्वल टू ये है, ये और ये पैरेलल है, तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, फिर ये इक्वल टू ये है, तुमने प्रूफ किया था, और ये पैरेलल है, तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा। फट से करो अभी ये एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर है 4। हाँ राजा बोल। हाँ हाँ, ई एफ विच इम्प्लाइज ये, हाँ ई एफ ए ई इक्वल टू ई डी। वो ठीक है, तेरा पूरा का ई एफ है अगर पैरेलल तो ई जी जी एफ अगर यूज करते तो फ्रॉम 1 ही बोल सकते उसका, वो नहीं पड़ता क्योंकि पार्ट वार्ट पैरेलल तो ऐसा बोलना नहीं पड़ता। ई जी इज पैरेलल टू कहाँ पे बेटा, वो बेटा ब्रैकेट है फ्रॉम का। सारी एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन, आई थिंक 6 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, 7 है। हाँ कर दो, हमारा कल ही हो जाएगा। सोचना ही नहीं, कल तो खत्म होने सारा बेटा। हाँ बेटा, नॉट रियली रेगुलर क्लास। तू क्लास में मुंह बंद रखेगा तो चलेगा देखो। नहीं नहीं, वो डायग्राम बना हुआ था इसलिए डायरेक्ट मेरे को जी मार्क कर दिया बेटा। क्या बेटा, उतना ही है। गाइस प्लीज शांत, फटफट करो।
द लास्ट 1 मिनट। इसके लिए एक ही क्वेश्चन करा इसे एक ही करेंगे बट वो इम्पॉर्टेंट है बहुत, बहुत सिंपल सा है। कुछ और कराओ, कल वो कराना। ठीक है बेटा, बाहर निकलो क्लास के आप। एक काम करो, या तो आप ट्यूशन खोल लो बाजू में, ठीक है, आप अपने हिसाब से पढ़ा लो वहाँ पे, ठीक है। नहीं नहीं, एक वही काम करता ना बेटा अपन लोग, ठीक है। चलिए हो गया ये। अब गाइस ये फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोग बस लिख लो, वो 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, पर तुम क्वेश्चन लिख लो। शो दैट by joining midpoints of a quadrilateral, you get a parallelogram. By joining the midpoints of a quadrilateral, you get a parallelogram. देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, बट जो चीज़ अभी हम लोग सीख रहे हैं ना, ये चीज़ तुम्हें आगे और 3 क्वेश्चन में एग्जैक्टली इतना तो करना ही पड़ेगा, और फिर और रैंडम चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो ये ABCD मुझे क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, PQRS उसके मिड पॉइंट्स दिए गए। तो बेसिकली मुझे गिवन क्या है, AP = PS है, DS = DR है, CR = CQ है, एंड BP = BQ है। सर ए बी इक्वल टू पी बी है। पीवी आना चाहिए फर्स्ट गिवन में। AP = ओ सॉरी यार, मैं सब गलत लिखा है शायद से, फिर एक सॉरी। AP = PB है, AS = DS है, DR = RC है, BQ = QC है। यहाँ तक बढ़िया है लाइफ मेरी, श्योर। मेरा 2 प्रूफ क्या है बच्चा लोग, अभी मेरा 2 प्रूफ ये है कि PQRS विल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। अब देख लो यहाँ पे मुझे बस एक छोटी सी चीज़ करनी थी कंस्ट्रक्शन में, या तो BD ज्वाइन करो या AC। मैं BD कर रहा हूँ, मेरे को एक्चुअली वो ऐसा डायग्राम देखने की आदत पड़ी है, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने केवल दिया ज्वाइन BD, ठीक है। ये पॉइंट्स को मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सोल्यूशन बहुत आसान है। देख लो पहले अन्य, देखो अभी सोल्यूशन उसका। पहले मैं ट्राइंगल ABD की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इन ट्राइंगल ABD मेरा AS = SD एंड AP = PB मुझे गिवन था, करेक्ट। तो क्या इस कारण से मेरा PS पैरेलल टू BD एंड PS = हाफ ऑफ BD हो जाएगा। देखो ना, ये ट्राइंगल में अगर 2 मिड पॉइंट्स को मैं जोड़ता हूँ तो ये जो लाइन बनती है वो इससे पैरेलल और उसकी हाफ हो जाती थी। कैसे हुआ, मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से हो गया। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब आ जाओ तुम लोग इन ट्राइंगल CBD, ये वाले ट्राइंगल में, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चा लोग, मेरा CR = RD एंड CQ = QB हो रहा है मुझे, अगेन एक गिवन था मेरे को। तो विच इम्प्लाइज CR नहीं सॉरी माय बैड, QR becomes parallel to BD and QR becomes half of BD। वही मिड पॉइंट थ्योरम था मेरा। ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4। यहाँ तक लाइफ सिंपल है मेरी। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 मेरा ये इससे पैरेलल था, ये इससे पैरेलल था,
कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे को रुला दूंगा, अब डिस्टर्ब क्या फालतू का इसमें तो, ठीक है ना। ये मेरा इससे पैरेलल था और ये मेरा इससे पैरेलल था, तो उस कारण से ये और ये मेरा पैरेलल हो चुका है। तो फ्रॉम 1 and 3 मुझे क्या मिला है, PS इज पैरेलल टू QR। और सिमिलरली फ्रॉम 2 and 4 देखो, ये लेंथ इसका आधा था, ये लेंथ इसका आधा था। मान लो ये 100 है, मान लो ये 100 है, तो 100 का आधा और ये भी 100 का आधा, तो बेसिकली उससे क्या मिल गया मुझे, PS इक्वल टू QR। ये इससे पैरेलल भी प्रूफ कर दिया, ये इससे इक्वल भी प्रूफ कर दिया, तो विच इम्प्लाइज PQRS क्या बन गया मेरा, पैरेललोग्राम Q इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। एक बार फट से देख लो, एक बार फट से देख लो, एक बार फट से देख लो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जान दे। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन में अपने को ये यूज करना पड़ेगा। ये इक्वल टू ये गिवन है, ये इक्वल टू ये गिवन है, तो ये इससे पैरेलल भी हो गया, उसका आधा भी हो गया। ये इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है, तो सर ये इससे पैरेलल भी हो गया और उसका आधा भी हो गया। तो बेसिकली ये और ये इससे पैरेलल थे, दोनों पैरेलल हो चुके हैं। ये और ये इसके आधे थे, तो दोनों इक्वल भी हो चुके हैं। तो ये इससे पैरेलल भी है, ये इससे इक्वल भी है, तो दोनों दोनों करके वो पूरा पैरेललोग्राम मेरा बना रहे हैं। समझे क्या हुआ है गाइस? ये इतना क्वेश्चन 2 मार्क का है सिर्फ, ये बहुत रेयरली पूछते हैं। इसके एक्सटेंशन जो 3-4 मार्क के जो रहते हैं वो पूछे जाते हैं, तो ये पहले फट से कंप्लीट करोगे आप लोग। क्या नहीं, बस यहीं तक है, खत्म। फिर संस्कृत पढ़ना बेटा, आज नहीं है, फिर मैथ्स खींच लूँ। कहाँ कहाँ है तो संस्कृत वैसे? कोमल मैम, कोमल मैम क्यों नहीं लगा है? तू वहीं तो रहता वर्धमान नगर में, तो बाजू में, तो फिर लेट क्यों आता कई बार? अच्छा, तू जल्दी भागता है वो मालूम मैम क्लासेस के लिए। तो तू जब मैं लिखते रहता हूँ ना, तब लिखा मत का, आने बुक्की खाई के मेरे हाथ से एक दिन, सच बता रहा हूँ मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। अभी रुक रहे, क्लास पर डिस्टर्ब मत करूँ जा। गाइस कल अपने टारगेट में 3 क्वेश्चंस रहने वाले हैं बेटा एक्सरसाइज के, ठीक है? कल नहीं बेटा, कल मैथ्स है, ट्यूसडे को फिजिक्स है। ट्यूसडे को पूरा फिजिक्स आएगा आप लोगों का। ट्यूसडे को विल ट्राई टू रैप अप द चैप्टर एंड इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द बुक, सॉरी फ्रॉम दैट वर्कशीट एंड होपफुली एनसीईआरटी आल्सो। ठीक है, कंजर्वेशन तुमको है नहीं, बट तुम लोगों का हाँ, तो मैं उससे जैसे ही वो खत्म होगा चैप्टर का, फिर अपन लोग एक बार कंजर्वेशन के ऊपर कर लेंगे। हाँ यार, मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग, नहीं जेन्युइनली बहुत इंटरेस्टिंग है वो वाला, और उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे आते हैं। तुम लोगों को पता नहीं वो पार्ट क्यों कटवाया इस बार। नहीं, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम के लिए नहीं है, तुमको है ही नहीं, तो जिसको करना नहीं है, जो पक्का से 10th के बाद साइंस नहीं लेने वाले, नहीं है, तुम्हारा कटा हुआ है। मैं डाल के रख दूंगा। इनर्शिया की आ सकती है, हाँ आ सकती है ना। अभी तो रहेगी बेटा, नेक्स्ट संडे नहीं रख पाऊंगा मैं। रुक जाओ, वेंसडे को क्लास नहीं ले पाएंगे ना बेटा, वो है गणेश चतुर्थी है, और उसमें ऐसा प्रॉब्लम है कि मॉर्निंग में लोगों के घरों पे बैठता है, इवनिंग में सोसाइटीज़ वगैरह जो भी रहता है वहाँ बैठता है, और आफ्टरनूनिश आवर्स वगैरह जो है उस समय पे अगेन लोगों का पूजा वूजा का इशू आता है, सबका अलग अलग टाइम का। तो वो नहीं, ट्रैफिक कोई बड़ी बात नहीं रहती है, क्योंकि तो बाजू में रहता है ट्रैफिक, बेशरम साले। हाँ हमारे घर के पास बहुत ट्रैफिक है। नहीं मुझे पता है, बट वेंसडे तो ऑनलाइन करो ना, ऑनलाइन करो ना। सर मैं तो स्पॉन्सर कर रहा